प्रणाम पिताश्रेय। मुझे बुला लिया होता, आप क्यों आए? पुत्र, तुमने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग दे दिया, एक बार भी नहीं सोचा। आप हमारे जन्मदाता है। आपकी एक खुशी के लिए मेरे प्राण भी न्यौछावर है। जैसे तुमने मेरे लिए खुद के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, वैसे ही मैं अपने जीवन के सभी संचित पुण्यों के बदले तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। पुत्र, आज से ये दुनिया तुमको भीष नाम से समय के अंत तक याद रखेगी। महाराज संतानों की जय हो। महाराज, युवराज चित्रांगदा को गंधर्व ने बंदी बना लिया है। थे। ठीक है, हम आते हैं। सभी लोग आ चुके हैं राजन। चित्रांगदा को लेने देवव्रत भीष्म गए हैं। वो बस आते ही होंगे, वो कभी पराजित नहीं होंगे। खत्म हुए तुम्हारे खिलौने, अब भीष्म की बारी। मरोगे। महाराज, ये बुरी तरह घायल हैं। इन्हें तत्काल उपचार चाहिए। क्या हुआ है मेरे बेटे को? तुम जल्दी से किसी वैद्य को क्यों नहीं बुलवाते हो? इनकी श्वास रुक चुकी है राजन, अब अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। महाराज विचित्रवीर की जय हो। आपको शीघ्र ही महाराज शांतनु ने बुलाया है। ठीक है, हम आते हैं। अरे विचित्रवीर, तुम्हारे भाई को मारे 5 साल बीत गए। तुम राजकाज में बिल्कुल भी चित नहीं लगाते हो। राजकुमार, तुमको अब राजभार संभालना चाहिए। काशी की राजकुमारी अंबिका से मुझे विवाह करना है। पर आज तो काशी में स्वयंवर है और हमें निमंत्रण नहीं दिया गया है। अगर विचित्रवीर की यही मनसा है तो मैं स्वयंवर में जाऊंगा। मैं यहाँ आए सभी राजकुमारों का समस्त काशी की ओर से स्वागत करता हूँ। जो राजकुमार मेरे इस योद्धा को हरा देंगे, मेरी पुत्रियां उनमें से किसी से भी विवाह करने के लिए स्वतंत्र होंगी। मैं तुम में से सभी को एक साथ माल युद्ध के लिए आवाहन देता हूं। तीनों राजकुमारियों को मेरे यानी भीष्म के साथ हस्तिनापुर चलना होगा।
धोखा 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 हुआ है मेरे साथ। इतना बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ। मैं तपेदिक के रोगी से विवाह नहीं करूंगी। धोखा दिया है तुमने मुझे। तुमने स्वयंवर जीता है। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा भीष्म। मुझे इस खांसने वाले राजकुमार से विवाह नहीं करना है। मर्यादा में रहिए राजकुमारी अंबा। हस्तिनापुर को काशी ने आमंत्रित नहीं किया था, आप क्यों आए? तुम मुझसे विवाह करोगे भीष्म? मैंने आजीवन ब्रह्मचार्य रहने का वचन दिया है देवी अंबा। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मुझे अब कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। अगर आपने मुझे नहीं अपनाया तो मेरा क्या? अगर तुम विचित्र वीर से विवाह करना नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के घर छोड़ आऊंगा। मैं भगवान परशुराम के पास जाऊंगी। भीष्म, तुमने एक अबला नारी का अपमान किया है। आज तुम्हारी मृत्यु तय है। प्रणाम गुरुदेव। अगर तुमने देवी अंबा को नहीं अपनाया तो तुम मुझे मजबूरन हस्तिनापुर पर आक्रमण करने के लिए मजबूर कर दोगे। हे गुरुदेव, मैं वचनबद्ध हूँ। मैं देवी अंबा से विवाह नहीं कर सकता। अंबा को वचन दिया है, उसको न्याय दिला के रहूंगा, चाहे पूरी हस्तिनापुर को ही क्यों ना खत्म करना पड़े। मैं हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूँ गुरुदेव। मेरे होते कोई भी हस्तिनापुर की तरफ कुदृष्टि नहीं डाल सकता। तो मरने के लिए सज्ज हो जाओ भीष्म। मुझसे युद्ध करो भीष्म। गुरुदेव, मैं आप पर प्रहार नहीं कर सकता। अगर तुमने मुझ पे प्रहार नहीं किया तो मैं हस्तिनापुर पे ब्रह्मास्त्र का उपयोग करूंगा। ये ब्रह्मास्त्र नहीं है भगवान परशुराम, ये अग्नियास्त्र है। आप भूल रहे हैं कि मैं भी आपका ही शिष्य हूँ। ये सिर्फ चेतावनी थी बालक, मुझसे युद्ध करो। चेतावनी खत्म बालक। अब मैं ब्रह्मास्त्र को आवाहन देता हूं। आप मेरी हस्तिनापुर पर ब्रह्मास्त्र नहीं चला सकते। विजय धनुष। जब तक मेरे हाथ में विजय धनुष है तुम मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते। बेटी, मैं तो तुम्हारी माफी के लायक भी नहीं हूँ, फिर भी तुम्हारे पास आई हूँ। हम सब पृथ्वीवासी मारे जाएंगे अगर ये भीषण युद्ध न रोका गया तो। गलती बस मेरे बेटे विचित्र वीर की है। सजा भी उसी को मिलनी चाहिए, पूरे संसार को नहीं। नहीं, गलती भीष्म की है। भीष्म ने मेरा जीवन बर्बाद कर दी, तो सजा सिर्फ भीष्म को मिलना चाहिए बेटी। सारे संसार का विनाश बचा लो। जब जब दो दिव्यास टकराते हैं तब तब भूकंप आते हैं। हमारे साथ अन्याय हुआ है अंबा। भीष्म को इसकी सजा अवश्य मिलेगी, पर अभी इस दुनिया को खत्म होने से बचा लो बेटी।
मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ पुत्री। ये क्या किया तुमने भीष्म? नगास्त्र के उत्तर में शेषास्त्र चला दिया तुमने। आप चाहे कुछ भी कह लो, पर मैं भीष्म को माफ नहीं कर सकती। मुझे भीष्म को मरा हुआ देखना। पूरी हवा विस्थली हो जाएगी भीष्म, सारे जीव जंतु मारे जाएंगे। परंतु हस्तिनापुर सुरक्षित रहेगा गुरुदेव। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है बेटी। भीष्म को तो कुछ नहीं होगा, परंतु ये सृष्टि आज नष्ट हो जाएगी बेटी। भगवान, अब ये घमासान युद्ध यहीं रोक दीजिए। सारे जग में त्राही त्राही मची है। जब तक देवी अंबा को न्याय नहीं मिल जाता, ये युद्ध नहीं रुक सकता। सिर्फ मेरे लिए सारी दुनिया खत्म हो जाए, ये भी तो न्यायपूर्ण नहीं है भगवान। तो क्या तुमने भीष्म को माफ कर दिया? नहीं, भीष्म को तो मरना होगा। देवी अम्बा, अगर तुम्हारी यही कामना है तो मैं देवव्रत भीष्म तुम्हें ये वचन देता हूं, रणभूमि में जब भी तुम मेरे सामने आओगी मैं अपने शस्त्र त्याग दूंगा।